आप चाय की दुकान पर जाते होंगे, मतलब मैं तो बहुत ही जाता हूं। खैर, जब आप जाते होंगे तो वहां कोई भी सामान खरीदते हुए, चाय लेते हुए क्यूआर कोड स्कैन करते होंगे, पैसे कट जाते हैं, ना कोई फीस ना कोई झंझट। यूपीआई इसी जादू का नाम है। पर एक सवाल जो हम कभी नहीं पूछते, क्या यूपीआई फ्री है? कोई भी सिस्टम फ्री कैसे हो सकता है? और अगर फ्री ही नहीं है तो इसका खर्च कौन उठा रहा है? नमस्ते, मैं हूं दीपक टेंगुरिया और आप देख रहे हैं वैचारिकी, जहां हम हमारे अखबार यानी इंडियन एक्सप्रेस में छपे विद्वानों के विचारों को आपके लिए सहज हिंदुस्तानी जबान में प्रेजेंट करते हैं। 10 अगस्त को संसद के दोनों सदनों से टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 ये पास हो गया। इस बिल में यूपीआई पेमेंट्स पर फीस लगाने का प्रावधान है। जब से बिल पास हुआ, ये सवाल उठ रहा है कि भविष्य में इस पर लगने वाली फीस कौन उठाएगा। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं आर्य रॉय बर्धन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में जूनियर फेलो हैं। वे लिखते हैं कि टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 ज्यादातर तो सीधे टैक्स के बारे में है, पर इसके अंदर छिपी एक छोटी सी लाइन जो बड़ा खेल कर सकती है। ये लाइन जनवरी 2020 से चले आ रहे एक नियम को खत्म करती है। वो नियम ये था कि यूपीआई पर एमडीआर नहीं लगाया जाएगा, यूपीआई पर एमडीआर ना लगाने की रोक। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये वो फीस है जो कोई दुकानदार डिजिटल पेमेंट लेने के बदले अपने बैंक को देता है। कार्ड से पेमेंट पर ये आमतौर पर 1 से 2% होता है, पर यूपीआई के मामले में ये अब तक 0 रही है। यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए, ये बिल खुद कोई फीस नहीं लगाता, ये बस यूपीआई के मामले में फीस पर लगी रोक को हटाता है और सरकार को ये ताकत देता है कि वो आगे तय करे कि कौन सा पेमेंट मुफ्त रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। पर पेच ये है कि बिल में ना कोई दर तय है, ना कोई सीमा। छोटे दुकानदारों या आम लोगों के लिए भी कोई छूट साफ साफ नहीं लिखी है। सरकार ने भरोसा जरूर दिलाया है कि फीस सिर्फ बड़े दुकानदारों से ली जाएगी और आम ग्राहक से कभी नहीं। ये भरोसा सच्चा हो सकता है, पर मुश्किल ये है कि कानून इसकी गारंटी नहीं देता। अब सरकार ये फैसला बाद में बदल सकती है और इसके लिए संसद लौटने की जरूरत नहीं होगी। सच तो ये है कि यूपीआई कभी मुफ्त था ही नहीं। इसका खर्च हमेशा किसी न किसी ने उठाया, या तो बैंकों ने उठाया, या पेमेंट ऐप्स ने, या फिर सरकार ने, जो खुद ही फीस की भरपाई करती रही। पर सरकार की ये मदद हर साल घटती बढ़ती रही, कम और ज्यादा होती रही, और अपने सबसे ऊंचे दौर में भी ये उस पूरे उद्योग की लागत का एक छोटा हिस्सा ही पूरा कर पाई। यानी सरकारी बजट यूपीआई को मुफ्त रखने का एक भरोसेमंद जरिया साबित नहीं हुआ। और यही इस पूरी उलझन की जड़ है। सरकारी खजाने पर से बोझ हटाना है, पर सबसे बड़ा डर है कि अगर बड़े दुकानदारों पर फीस लगी तो क्या वो इसका बोझ सीधे ग्राहकों पर डाल देंगे। अर्थशास्त्र में इसे पास थ्रू कहते हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में, यानी लागत का बोझ कंपनी से ग्राहक तक पहुंच जाना। पर यह मान लेना कि हमेशा ऐसा ही होगा सही नहीं है। कितनी लागत आखिरकार ग्राहक तक पहुंचेगी ये बाजार पर निर्भर करता है, मार्केट पर डिपेंड करता है, यानी कीमत बढ़ने पर ग्राहक की मांग कितनी बदलती है इस पर। यह हिस्सा कुल लागत का आधा भी हो सकता है और पूरी लागत से ज्यादा भी हो सकता है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर कार्ड फीस के अनुभव यही बताते हैं कि ये बोझ आधा अधूरा और एक तरफा होता है। लागत बढ़ती है तो वो तेजी से ग्राहक पर पहुंचती है, पर घटती है तो उसका फायदा ग्राहक तक कम ही पहुंचता है। और इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ती है छोटी रोजमर्रा की खरीदारी पर। यानी बड़े और महंगे लेन देन पर थोड़ी फीस तो झेली जा सकती है, पर मोहल्ले की दुकान पर लगी फीस कहीं ज्यादा भारी पड़ती है। एक दूसरा और थोड़ा बारीक डर भी है कि ये फीस पैसे के इस्तेमाल के तरीके पर क्या असर डालेगी। देखिए, यूपीआई का कोई नया पैसा नहीं बनाता आपका यूपीआई, वो तो बस बैंक में रखे हुए आपके पैसे को इधर से उधर करता है। लेकिन जब इस लेन देन पर फीस लगेगी तो लोग मुफ्त वाले ऑप्शंस की तरफ झुकेंगे, यानी कैश पेमेंट। ऐसा अर्थशास्त्र कहता है, इकोनॉमिक्स के मुताबिक। हालांकि जब जब यूपीआई बढ़ा तब कैश घटा नहीं, उल्टा चलन में मौजूद लगातार जो नए नोट आए वो बढ़ते रहे। साल 2026 में यह आंकड़ा करीब 42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी जब मुफ्त यूपीआई भी कैश को पीछे नहीं धकेल पाया तो एक छोटी फीस नकदी के चलन को बड़ा उछाल दे देगी, इसकी संभावना कम ही लगती है। लेकिन यूपीआई की जान तो 10 और 20 रुपए वाले छोटे लेन देन में बसती है। अगर कभी फीस इन छोटे खर्चों तक पहुंची तो लोगों का कैश की तरफ लौटना तय है, बिल्कुल नियत है। वहीं अगर सिर्फ बड़े दुकानदारों तक सीमित रही तो यह खतरा बस कागजी ही रहेगा। एक तीसरी बात है इसकी टाइमिंग। ये बिल ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है, कॉन्वर्सेशन ऑनगोइंग है, और यही इत्तेफाक शक पैदा करता है। दरअसल मुफ्त यूपीआई ने वीजा और मास्टरकार्ड के खिलाफ काम किया है। विदेशी कंपनियों को दी गई फीस देश से बाहर चली जाती है, जबकि यूपीआई उस पैसे को देश में ही रोक लेता है। ये बिल कोई हार नहीं है, भले ही
एक व्यापार वार्ता के बीच आया है, पर ये एक घरेलू जरूरी सुधार की तरफ है। हम मूल प्रश्न पर लौटते हैं कि इस सिस्टम का खर्च किसी को तो उठाना ही होगा। आर्य रॉय बर्धन इसके लिए कुछ सुझाव देते हैं। पहला, आम लोगों और छोटे दुकानदारों को मुफ्त सेवा सिर्फ भरोसे पर नहीं बल्कि कानून बनाकर दी जाए। दूसरा, अगर फीस लगे भी तो वो बहुत कम हो और सिर्फ बड़े दुकानदारों तक सीमित रहे। तीसरा, उस फीस से आई कमाई सिर्फ यूपीआई सिस्टम को और सुरक्षित व मजबूत बनाए रखने पर खर्च हो। और चौथा, ये पूरा फैसला पेमेंट अथॉरिटी के जरिए पारदर्शी तरीके से हो और इसे व्यापार वार्ता से अलग रखा जाए। आपका इस लेख पर क्या सोचना है? इन सुझावों पर, इस क्रिटिसिज्म पर क्या सोचना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।